नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम IRFC के नाम से जानते हैं। इस स्टॉक 167 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने 0.14% का अपमूव दिया था। मार्केट कैप हो गई इसकी 2,18,571 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 86.40% है। बुक वैल्यू 38.80 है। बुक वैल्यू से इस टाइम पे काफ़ी ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.90% है। फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक 50 DMA के नीचे एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे देखें तो PE थोड़ी सी ऊपर है मीडियन से, एंड 1 मंथ पे देखते हैं तो मीडियन से छोटू सी नीचे है PE, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड अगर आप PE कंसीडर कर रहे हैं ना, आपको 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे हाई लग रही है, 10 ईयर्स पे हाई लग रही है, तो आप PE के साथ PEG भी कंसीडर कर सकते हैं, PEG, जिसको ग्रोथ एडजस्टेड PE रेशो कहते हैं। उससे पता चलता है स्टॉक कितना सस्ता महंगा ये सही प्राइस पे मिल रहा है। अभी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है 100 पे इंटैक्ट है एंड रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ था। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, यहाँ पे हमें ट्रायंगल पैटर्न मिला था एंड हमने बात करी थी कि ट्रायंगल पैटर्न जो है ज़्यादा लॉन्ग टर्म का नहीं है, तो हो सकता है इतना कामयाब ना हो। उसके बाद चलो मार्केट ही नीचे गिर गई एंड मार्केट में काफ़ी हमें डाउन हो सारे स्टॉक्स में ही देखने को मिला है। तो अभी के लिए मार्केट में छोटी सी रिकवरी दिखाई दी है एंड उसके बाद फ्लक्चुएशन ज़रूर रही है। मार्केट ने हाई भी लगाया था रिसेंटली। तो अभी के लिए देखें, इस स्टॉक की बात करें तो थर्सडे को 19 मिलियन का वॉल्यूम आया था, फ्राइडे को 15.43 मिलियन का वॉल्यूम आया है NSE पे। एंड यहाँ पे ये कैंडल फ्राइडे को ज़रूर रेड रही थी क्योंकि अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई है, अदरवाइज यहाँ पे हमें 0.14% का अपमूव मिला था। तो अगर इसको देखें तो यहाँ पे ये ज़रूर है कि यहाँ पे बायर्स की एंट्री ज़रूर हो चुकी है। सेलर्स का काफ़ी दबाव था। यहाँ पे बायर्स की एंट्री हमें लगी थी 9 सितंबर को, उसके बाद हमें इन्वर्टेड हैमर मिला। उसके बाद आपको पता है कि वेडनेसडे को मार्केट भी डाउन थी, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन उसमें देखने को हमें मिला था। अभी के लिए बात करें तो ये रिजेक्शन ज़रूर लेके आया है यहाँ से 170.48 के आसपास से 170.40 की हम ये लेके चले हैं एंड यहाँ से रिजेक्शन ज़रूर ये लेके आया है। और अभी के लिए स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है 167.25 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो ये जो इसकी हम लगा के चले थे एक रेजिस्टेंस, उससे नीचे ही इसने, इसकी 2 रेजिस्टेंस थी, उसकी नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। तो ये रेजिस्टेंस भी है इसकी, उसके बाद ये रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग रहेगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वाली रेजिस्टेंस का क्या माहौल है। तो यहाँ तक तो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ी सी इसने स्ट्रेंथ दिखाई है, पर ये रेजिस्टेंस फिर भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आए। बट यस, छोटा मोटा हिकअप तो ये ज़रूर लेके चलेगा। RSI 32.87 पे बहुत अच्छी तरीके से RSI करेक्ट हो चुकी है एंड ये RSI करेक्ट होना लॉन्गर रन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे चलते हैं एक बार वीकली चार्ट पे हम, एंड वीकली चार्ट पे देखते हैं RSI 49.81 पे है। एक बार मंथली चार्ट पे भी इसकी RSI हम देखते हैं, मंथली चार्ट पे 69.50 पे है, तो शेडिंग वाले जोन से थोड़ा सा नीचे आ चुकी है। ये एक अच्छी बात है कि करेक्ट हो चुकी है। अभी के लिए चलते हैं अगेन वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे देखिए, यहाँ पे RSI के पास सपोर्ट ज़रूर है एंड सपोर्ट के साथ साथ यहाँ से रिवर्सल भी ज़रूर है। इस एरिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे RSI ने क्रॉल किया है और उसके बाद रिवर्सल मिला है। काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिले हैं, तो आई होप वैसा सा सिनेरियो बने, बट यहाँ पे वैसा सा सिनेरियो बनने के थोड़े से मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। एक बार इसको टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके पॉइंट पे जाते हैं। तो यहाँ पे यस, यहाँ पे बायर्स की एंट्री ज़रूर हुई है। हमें वीकली चार्ट पे हैमर भी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया है एंड हो सकता है ये रिवर्सल कैंडल हो, क्योंकि मार्केट भी अभी थोड़ी सी रिकवरी जोन में जाएगी, तो हो सकता है कि उसके साथ साथ ये भी निकल जाए अगर मार्केट रिकवरी जोन में जाती है। तो अभी के लिए आगे हम इसके BSE पे प्राइस में 20% का है। न्यूज़ ऐसा सच कोई है नहीं इमीडिएट, एंड डिलीवरी परसेंटेज 31% का गया है, 30.94 का है, तो राउंड फिगर में 31% का गया है। तो जिस तरीके का मूव और वॉल्यूम रहा है उस तरीके से डिलीवरी परसेंटेज मुझे लगता है ओकेश है। एंड ये 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से एक बार हम चेक कर लेते हैं, बॉलिंजर बैंड पे उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा होगा। ये सिर्फ 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से काफ़ी ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है एंड अभी के लिए रेजिस्टेंस इसकी बड़ी स्ट्रांग है। ये वाली तो है ही है जो हम जहाँ से रिजेक्शन लेके आया है, 170 की लगा के चलते हैं। उसके बाद 174 की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद 179 की लगा के चलते हैं, ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। तो बेसिकली 185 तक इसके रेजिस्टेंस का बहुत स्ट्रांग एरिया है। और ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 174 एंड 180, ये जो जोन है ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है,
क्योंकि ये देखिए पहले भी 1 महीना यहीं पे क्रॉल करता रहा, फिर यहाँ पे क्रॉल करता रहा, उसके बाद डाउन मूव मिला, उसके बाद जैसे ही इस रेंज में एंटर करेगा, अगर क्योंकि प्राइस बैंड इसका 20% का है, तो अगर एकदम से निकल गया तो निकल गया, वॉल्यूम स्पाइक अप कर गया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बिल्डिंग्स देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम है एंड काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है स्टॉक में वॉल्यूम। तो अभी के लिए मुझे लगता है वॉल्यूम स्पाइक अप कर गया, एकदम से निकल गया तो निकल गया, नहीं तो इसके रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स हैं। अब यहाँ पे मेजर ध्यान देने वाली जो बात है, जो कि मैं हर IRFC की वीडियो में ऑलमोस्ट बोलती हूँ, कि ये वाले जो स्टॉक्स हैं ना रेलवे वाले, वो बहुत ज़्यादा पंप कर चुके थे पहले ही, आप देखिए, और एक नहीं ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक बहुत ज़्यादा पंप कर चुके हैं। थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं, फिर 200% के आसपास की रैली, थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं, फिर यहाँ पे देखिए कितने % की रैली, तो ये भी 150 के आसपास की रैली, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ पे तो अप ट्रेंड ही इसने बनाया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, तो फिर से 100% की रैली। तो आप देखिए कि इसने बहुत ज़्यादा कुछ बीते वक्त में बहुत ज़्यादा रैलियाँ दी हैं एंड सारे रेलवे के स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई रेट हो चुकी है इनकी एंड थोड़ा सा इनको सेटल होने का टाइम आ चुका है। रेस्ट अगर निकल गया तो निकल गया, बट टेक्निकली अगर बात करें तो अभी के लिए टेक्निकली जो चार्ट बना है वो तो मूव के लिए तैयारी का चार्ट बना है, बट फंडामेंटली अगर बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस स्टॉक को संभल के चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ यही नहीं, रेलवे के सारे स्टॉक्स को थोड़ा सा समझदारी से, और अगर फिर भी ये चांस लेना है, रिस्क लेना है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ ना ले रिस्क, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी के लिए फ्रेश एंट्री की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। एक तो रीज़न मैंने आपको बता दिया, दूसरा रीज़न ये है कि इसके रास्ते में बहुत सारी हर्डल है, यू नेवर नो ये कहाँ पे फिर से अटक जाएगा। अगर इस रेंज में गया और अटक गया, एक झटके से नहीं निकला, तो फिर से ये क्रॉल कर सकता है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि फ्रेश एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल नो है, अभी मुझे लगता नहीं बनानी चाहिए। लॉन्गर रन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी मुझे लगता है कि बनाई जा सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टॉक हो सकता है बहुत मेजर रैली ना दे, बट छोटी मोटी अप ट्रेंड, छोटा मोटा रैली तो मुझे लगता है कि वो तो उम्मीद बनी रहेगी। अभी के लिए ये ज़रूर है कि साइडवेज मार्केट बहुत चल रहा है एंड 40 से भी नीचे है इसकी RSI, तो ये डाउन ट्रेंड वाली निशानी है। एक बार वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो वीकली चार्ट पे हमारी RSI जो है वो साइडवेज मार्केट की निशानी पे जा चुकी है एंड हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज चले। RSI जैसे ही 40 से 60s में स्विच कर लेगी तो उसका अप ट्रेंड चालू हो जाएगा, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रख के चलें। एंड अभी के लिए ये पैटर्न बहुत ज़्यादा बुलिश पैटर्न तो नहीं इसको बोल सकते, बट यस सेलर्स का दबाव ज़रूर है, बायर्स की एंट्री हो चुकी है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक बार कंफर्मेशन कैंडल हमें मिल जाए उसके बाद हो सकता है कि एंट्री के लिए सोचा जाए। ये मंथ के एंड के टारगेट हैं 192 के आसपास के 193 के आसपास के टारगेट लेके चले हैं। नेक्स्ट वीक में, ये जो कमिंग वीक है कल से स्टार्ट होना है, उसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करता है, तो हमें पता चलेगा कि ये टारगेट हमें रखने हैं या हमें इम्प्रोवाइज करना है कुछ। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।